ये कहानी है राधा की, जो अपने पति से छुपकर यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। तभी दरवाजे पर उसका पति अजय आ जाता है, जिससे राधा बहुत घबरा जाती है और जल्दी से अपनी कॉपी किताब छिपाकर गैस पे दूध गर्म करने के लिए रखती है और फिर दरवाजा खोलती है। अंदर आते ही अजय उस पर शक करने लगता है। दरअसल अजय एक पुलिस ऑफिसर है जो राधा की इज्जत नहीं करता था। अब राधा तैयार होकर अपने पति को दूध देने जाती है, लेकिन उस समय अजय दारू पी रहा होता है, इसलिए वह राधा को ही दूध पीने के लिए कहता है। राधा मजबूरी में दूध पी लेती है, जिसके बाद अजय राधा को बिस्तर पर लेटने के लिए कहता है। पति की बात मानकर राधा चुपचाप लेट जाती है। तब अजय बड़ी ही बेरहमी से उसके साथ क्रिकेट खेलने लगता है। दर्द के कारण राधा की आंखों से आंसू बहने लगती है, लेकिन अजय को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन राधा एग्जाम देने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में हॉल टिकट खो जाने की वजह से मास्टर उसे अंदर जाने से रोक देता है। उसी वक्त बाहर एक बॉबी नाम का लड़का राधा का हॉल टिकट पाता है। अब बॉबी वह टिकट देने के लिए कॉलेज के अंदर जाता है। यहाँ बॉबी राधा को टिकट देने ही वाला था कि तभी राधा के पति का कॉल आ जाता है। राधा डरते डरते कॉल उठाती है और झूठ बोलते हुए कहती है कि वह मंदिर में पूजा करने आई है, लेकिन अजय उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी बॉबी कॉलेज की घंटी बजा देता है, जिससे अजय को यकीन हो जाता है। अब बॉबी राधा को उसका हॉल टिकट देता है। राधा हॉल टिकट देखकर खुश हो जाती है और बॉबी को गले से लगा लेती है। राधा के गले लगते ही बॉबी उसके प्यार में पड़ जाता है, जिसके बाद बॉबी दिन रात राधा के सपने देखने लगता है। एक दिन जब राधा घर में अकेली बोर हो रही होती है, तभी उसके फोन में बॉबी का मैसेज आता है। बॉबी उससे खट्टी मीठी बातें करने लगता है, जिससे राधा भी उसे पसंद करने लगती है। तभी मौका देखकर बॉबी राधा से उसका फोन नंबर मांगता है, लेकिन राधा उसके मैसेज का जवाब दिए बिना फोन ऑफ कर देती है। अगली सुबह जब राधा को गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो बॉबी से बातें करने लगती है। जब बॉबी उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, तो राधा खुश होकर उसे अपना नंबर दे देती है, जिसके बाद बॉबी उससे वीडियो कॉल पर बातें करने लगता है और यहीं से दोनों की कहानी एक नया मोड़ लेती है। उसके साथ मस्ती भरी बातें करने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो एक रात बॉबी राधा से उसके पति के बारे में पूछते हुए कहता है, क्या तुम्हारा पति तुम्हें खुश कर पाता है? मैसेज सीन करने के बाद राधा समझ जाती है कि बॉबी उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहता है, इसलिए वह उसके मैसेज का रिप्लाई दिए बिना ही नहाने चली जाती है। तभी उसके पति का फोन आ जाता है। वह जल्दी से फोन उठाती है, तो उसका पति कहता है कि आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम टाइम से सो जाना। इतना सुनते ही राधा का मन बॉबी के साथ क्रिकेट खेलने का करता है। वह तुरंत बॉबी को मैसेज करके उसे अपने घर आने को कहती है, जिसके बाद बॉबी लोकेशन की मदद से उसके घर पहुंच जाता है। अब बॉबी राधा के हाथों को सहलाने लगता है, जिससे राधा का मूड बिगड़ने लगता है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही राधा के पति का फोन आ जाता है, तो राधा घबराते हुए कॉल उठाती है। तभी अजय उसे कहता है कि वह 10 मिनट में घर पहुंच जाएगा, लेकिन हॉर्न बजने की वजह से राधा को लगता है कि उसके पति कल सुबह 10 बजे आएंगे, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। अब वह दोनों अपना कार्यक्रम शुरू करने ही वाले थे कि तभी अचानक घर की बेल बज उठती है, जिसे सुनते ही राधा की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि उसका पति दरवाजे पर खड़ा था। अब राधा बॉबी को छिप जाने के लिए कहती है, लेकिन घर में छिपने की कोई जगह नहीं होती, तो राधा उसे अपने बाथरूम में ही छिपा देती है। इधर दरवाजा ना खुलने की वजह से अजय का मूड खराब हो रहा था। थोड़ी देर बाद राधा दरवाजा खोलती है। अजय के पूछने पर राधा कहती है कि मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मैं उठ नहीं पाई। अब अजय फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है, जिससे राधा बहुत डर जाती है, लेकिन लकड़ी के डब्बे में छिपे होने की वजह से बॉबी अजय को दिखाई नहीं देता। अजय हल्का होकर बाथरूम से बाहर निकल जाता है। अजय के बाहर निकलते ही राधा बॉबी को मैसेज करके वहीं छिपे रहने को कहती है, जिसके बाद राधा अपने पति को दूध देने जाती है। दूध पीने के बाद अजय राधा को अपने साथ सोने को कहता है, लेकिन राधा उसके साथ सोने का नाटक करती है और जब अजय की आंख लग जाती है, तो राधा बिस्तर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन अजय उसे जोर से पकड़ लेता है। अब थोड़ी देर बाद जब अजय की आंख लग जाती है, तो राधा बिस्तर से उठने की कोशिश करती है। तभी विक्रम उसे कसकर पकड़ लेता है, जिससे राधा अपने आशिक के पास जा नहीं पाती। काफी देर बीत जाने के बाद जब राधा नहीं आती है, तो परेशान होकर बॉबी अपने दोस्तों को कॉल करता है और उन्हें सारी घटना के बारे में बताता है। ये सुनकर उसके दोस्त बॉबी पर हंसने लगते हैं, लेकिन बॉबी कहता है, अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बचाया तो उसका पति मुझे गोली मार देगा। ये सुनकर उसके दोस्त बॉबी को बचाने इंस्पेक्टर के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाकर इंस्पेक्टर को बाहर बुलाते हैं। जब इंस्पेक्टर उनसे सवाल जवाब करता है, तो रोहित झूठ बोलते हुए कहता है कि हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन इंस्पेक्टर उनसे आदमी का नाम पूछता है, तो रवि एक्सीडेंट हुए आदमी का नाम शीनू बताता है, लेकिन इंस्पेक्टर इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता था, इसलिए वह राधा को बुलाकर उससे शीनू के बारे में पता करने को कहता है। अब राधा अपने पड़ोसी महेश को आवाज लगाती है। महेश बाहर आते ही राधा को घूरने लगता है। तभी इंस्पेक्टर महेश को शीनू के बारे में बताते हुए कहता है कि उसका हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। उसी वक्त वहाँ से गुजर रहे गांव वाले यह बात सुन लेते हैं और वे लोग पूरे गांव वालों को वहाँ इकट्ठा कर देते हैं। तभी गांव का एक आदमी कहता है कि शीनू का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। इंस्पेक्टर उससे मर्डर कराने वाले व्यक्ति का नाम पूछता है, तो वह आदमी गांव के मुखिया का नाम बताता है, पर इंस्पेक्टर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, तो वह अपने लोगों से मुखिया को फोन करने को कहता है। जब वे लोग मुखिया को फोन करते हैं, तो फोन स्विच ऑफ आता है, जिससे गांव वालों को आदमी की बात पर यकीन हो जाता है और वे लोग मुखिया को मारने की बात करने लगते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है, सबसे पहले हमें उस लाश की पहचान करनी होगी और जिसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना होगा। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब वह बॉबी को घर से बाहर निकालने वाली थी। अब राधा अपने आशिक को घर से निकालने ही वाली थी कि तभी शीनू के परिवार वाले उसके घर रहने आ जाते हैं, जिससे राधा का सारा प्लान
फेल हो जाता है। उसे डर था कि कहीं उसका आशिक पकड़ा ना जाए, इसीलिए वह जल्दी से बॉबी को फोन करके बाथरूम में ही छिपे रहने को कहती है। जिसके बाद राधा हड़बड़ाहट में शीनू के परिवार वालों से चाय कॉफी के लिए पूछने जाती है, लेकिन राधा की हड़बड़ाहट देखकर उन औरतों को उस पर शक होने लगता है। सच का पता लगाने के लिए शीनू की माँ अंदर जाने का प्लान बनाने लगती है। इतने में राधा कॉफी और जूस लेकर वहाँ आ जाती है। राधा के आते ही शीनू की माँ उससे कहती है, मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम का नाम सुनते ही राधा सन्न रह जाती है। वो उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि अंदर का बाथरूम खराब है, इसलिए आप बाहर वाले बाथरूम में चले जाइए। लेकिन शीनू की बीवी कहती है, बाहर इतने सारे लोग हैं, अगर किसी ने उन पर हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा। तब राधा मजबूर होकर बुढ़िया को बाथरूम तक ले जाती है। जिसके बाद बुढ़िया बाथरूम का दरवाजा बंद करके अंदर रखे लकड़ी के डब्बे में झांकने लगती है। अब बुढ़िया बाथरूम का दरवाजा बंद करके अंदर रखे लकड़ी के डब्बे में झांकने लगती है, लेकिन नजर कमजोर होने की वजह से वह बॉबी को देख नहीं पाती। सच्चाई बाहर लाने के लिए वह हर संभव प्रयास करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अंत में परेशान होकर वह बाथरूम से बाहर आ जाती है और अपनी बहुओं को बताती है कि बाथरूम में उसे लकड़ी के डब्बे के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन उनकी बहुओं को बुढ़िया की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वे अपने बच्चों को घर में छुपा छुपी खेलने को कहती है। अपनी माँ की बात मानकर बच्चे खेलने लगते हैं। तभी बच्चों को अंदर जाते देख राधा की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। राधा की हालत देखकर वे औरतें उसे अपने साथ बैठने के लिए कहती हैं। तभी एक लड़का कमरे से बाहर आकर कहता है कि उसके दोस्त अंदर नहीं मिल रहे हैं। तब बुढ़िया उसे बाथरूम में ढूंढने को कहती है तो लड़का बाथरूम की ओर जाने लगता है, पर तभी कुछ चोर गांव की बिजली काट देते हैं, जिससे पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। इसी का फायदा उठाकर राधा अपने आशिक को घर से निकालने ही वाली होती है कि तभी अचानक घर की बत्ती जल उठती है, लेकिन नजर कमजोर होने की वजह से बुढ़िया उन्हें देख नहीं पाती, जिससे राधा की जान बच जाती है। अब इंस्पेक्टर अजय कहता है, उस बॉडी की पहचान करने के लिए हमें हॉस्पिटल जाना होगा। ये सुनते ही राधा यह सोचकर नाचने लगती है कि अब वह अपने आशिक को घर से निकाल देगी। के दोस्तों का भी यही प्लान था कि इंस्पेक्टर को अपने साथ लेकर जाएंगे तो पीछे से बॉबी उसके घर से भाग जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर जाने से पहले ही गांव की एक खड़ी डूस बुढ़िया के साथ दो महिला को अपने घर में पहरा देने को बुलाता है। ये बात सुनते ही बॉबी के दोस्तों के प्लान पर पानी फिर जाता है। और तो और इंस्पेक्टर कहता है, तुम तीनों में से एक को मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा और बाकी दोनों इधर ही रहो। अब इंस्पेक्टर के साथ राम जाता है। इधर इंस्पेक्टर की पत्नी अपने आशिक को बाहर कैसे निकाले यही सोचकर परेशान हो रही थी। तभी बढ़िया को इंस्पेक्टर की पत्नी पर शक होता है तो वह उससे अजीब सवाल करती है और बाथरूम जाने का रास्ता पूछती है। लेकिन राधा कहती है, हमारे घर का बाथरूम में फिसलन ज्यादा है, आप गिर जाएगी, चलिए मैं आपको बाहर ले चलती हूँ। लेकिन बुढ़िया कहती है, तुम इसकी टेंशन मत लो। इधर गांव वालों को इन लोगों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए महेश सिद्धू को फोटो दिखाता है और कहता है, इनमें से शीनू कौन सा है।